और अब देखिए आज का स्पेशल। अगर आप अपना व्हाट्सएप मैसेज या दूसरे इंटरनेट मैसेजेस डिलीट कर देते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। व्हाट्सएप मैसेज आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है। भारत सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिससे व्हाट्सएप और इस जैसी कई सेवाओं पर मैसेज डिलीट करना गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसा करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपके व्हाट्सएप पर सरकारी पहरा। व्हाट्सएप मैसेज डिलीट किया तो जाना पड़ सकता है जेल। अपनी मर्जी से डिलीट नहीं कर पाएंगे व्हाट्सएप मैसेज। 90 दिन से पहले मैसेज डिलीट किया तो खैर नहीं। जी हां, सरकार नया कानून बनाने जा रही है जिसके तहत आपको व्हाट्सएप जैसे ऐप पर मैसेज को 90 दिन यानी 3 महीने तक स्टोर रखना होगा। सिर्फ मैसेज ही नहीं, आपको पासवर्ड भी स्टोर रखना होगा। भारत सरकार ने नेशनल एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी के नाम की नई पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत आप 90 दिन तक व्हाट्सएप या दूसरी एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस की चैट डिलीट नहीं कर पाएंगे। 90 दिनों तक आपको उसे सेव रखना पड़ेगा। अगर नया कानून लागू हो गया तो सरकारी एजेंसियां किसी भी वक्त इन सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स से पिछले 90 दिनों के मैसेज का रिकॉर्ड मांग सकती हैं। किसी सरकारी एजेंसी के मांगने पर आपको प्लेन टेक्स्ट दिखाना होगा। अगर यूजर 90 दिनों से पहले मैसेज को डिलीट करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। व्हाट्सएप के अलावा गूगल हैंगआउट और एप्पल का आई मैसेज भी इसके दायरे में आते हैं। केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया है। सरकार ने 16 अक्टूबर तक आम लोगों से इस पर सुझाव मांगे हैं। इस ड्राफ्ट में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि बिजनेस और ई कॉमर्स साइट्स को भी एन्क्रिप्टेड मैसेज और अपने सारे कम्युनिकेशन की प्लेन टेक्स्ट सेव रखनी होगी। मांगने पर अपना एन्क्रिप्शन पासवर्ड सरकार से साझा करना होगा। अब सवाल उठता है, कौन कौन इसके दायरे में आएंगे? सभी भारतीय नागरिक, सभी केंद्र और राज्य सरकार के विभाग, सभी बिजनेस और कमर्शियल संस्थान, सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सभी शिक्षण संस्थान। प्रस्तावित कानून के मुताबिक भारत या भारत से बाहर के सर्विस प्रोवाइडर जो भारत में एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए सरकार से समझौता करना अनिवार्य होगा। हर ऐप को इसके लिए बनी सरकारी एजेंसी में रजिस्ट्रेशन और अपने एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की वर्किंग कॉपी एजेंसी में जमा करना अनिवार्य होगा। अगर ये पॉलिसी अपने मौजूदा स्वरूप में लागू होती है और व्हाट्सएप, गूगल या आई मैसेज ये समझौता नहीं करते हैं तो उन्हें गैर कानूनी या अवैध ठहराया जा सकता है। हालांकि SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जैसे मास यूज प्रोडक्ट्स जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होते हैं, इस प्रस्तावित कानून से बाहर रखे गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि एन्क्रिप्शन क्या होता है? एन्क्रिप्शन एक तरह का लॉक है जिसके अंदर डेटा सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। किसी एन्क्रिप्टेड फाइल को आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपके पास उसका पासवर्ड हो। उस पासवर्ड से मैसेज डिक्रिप्ट होकर प्लेन टेक्स्ट में बदलता है। स्मार्ट कार्ड, सिम कार्ड सभी एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि सरकार इस तरह का कानून क्यों बनाने जा रही है? ब्लैकबेरी मैसेंजर सर्विस, व्हाट्सएप और इन जैसी सेवाएं एन्क्रिप्ट तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। इससे जाने वाला मैसेज खुद ब खुद ही एन्क्रिप्ट होकर जाता है। रिसीवर के पास पहुंचने के बाद ये डी एन्क्रिप्ट हो जाता है। बस यही एन्क्रिप्टेड मैसेज सुरक्षा एजेंसियों की आग की किरकिरी बना हुआ है। ऐसे एन्क्रिप्टेड मैसेज को सुरक्षा एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं। सरकार की दलील है कि प्रस्तावित नए कानून का मकसद साइबर स्पेस में व्यक्ति और बिजनेस संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो प्रस्तावित नए कानून पर जब विवाद बढ़ा तो सरकार ने ड्राफ्ट में बदलाव कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर संशोधित ड्राफ्ट डाल दिया गया है। इसके मुताबिक व्हाट्सएप, एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर या गूगल हैंगआउट्स जैसी सेवाओं को इस कानून से बाहर रखा गया है। इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवेज, ई कॉमर्स और पासवर्ड आधारित ट्रांजैक्शंस को भी इससे अलग कर दिया गया है।